जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, सरहाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बलकश बशकल थे, तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरणाक्ष के पुत्र उत्कुल, शकुनी, भूत संतापन, महानाव, महाबाहु तथा कालनाव आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र दिमूर्ध, शंबर, आयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या प्रभा थी, तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और है शिरा, ये वर्ष पर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैशनार की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वह दोनों कन्याएं मरीच नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वह सभी पुत्र पोलोम और काककय कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंगिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वह वंश शाले, बलवान, नभ, महाबली, वतापी, नमुची, इलवल, खश्रम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवाच कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुचि, शैनी, भासी, सुरवी, शुचि और गृदधि का ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, अलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए, तथा शैनी से शय, भासी से भास और गृधिदा से गधों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अक्ष, अरष्ट और गंधर्वों से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अक्ष, उत्कृष्ट और गंधर्वों से उत्पत्ति। इस प्रकार यह ताम्राक वंश कहा जाता है। विनरता के गरुड़ और अरुण, यह 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और क्रदु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखशेद, महापाल, कंबल, अक्षतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र, विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोध वशा के पुत्र क्रोध वशगण है। वह सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कंच मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण है। महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई, तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं।
खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा रिष्टों ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। यह सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्राती हुए। हे ब्राह्मण, यह सवरोचित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वरुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होते थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उनके इंद्र के वध करने में समर्थ एवं अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वह उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्व, शोच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मरने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उसे देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान दैत्यराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने में के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अनंतर पड़े, यदि देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ भी कमी रहने पर उन्होंने एक अनंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निंद्रा ने उसे घोर लिया। तब इंद्र हाथ में ब्रज लेकर उसकी कुशी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार व्रज से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक व्रज से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वह ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वह मरुत कहलाए। वह 49 मरुत गण इंद्र के सहायक देवता हुए। जय श्री राम। आज महाशिवरात्रि है और विष्णु पुराण का अध्याय आप प्रहलाद जी का अध्याय सुन रहे हैं। प्रहलाद कृत भगवान 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भागवत स्तुति और भगवान का अविभार्य। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभित्र चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वह अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत ना होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वह क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के श्री विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वह नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप
जगतै को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भाव हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से उन्हें भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे सरासर, हे व्यक्त व्यक्त, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुण आत्मन, हे गुणास्थित, हे मूर्ति और अमूर्त रूप महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विधा और अविधामय अच्युत, हे सद सत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित आकाश घटादि रूप, प्रपंचात्मक के प्रपंच से पृथक रहने वाले हैं, ज्ञानियों के अक्षय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, और जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तु संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वह खड़े हो गए और गदवाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अन्याय भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशूर्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसा ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवर्तित होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो देश हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वह सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति देश होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचर भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा।
श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा क्या भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों में आंसू भर कर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछता कर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वह दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्धक्षय कारिणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वह परम भागवत महामती दैत्य परवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मित्र, इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्यों के गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वह सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। बोलो विष्णु पुराण की जय। 21वां अध्याय।